हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत प्रतीक्षा के बाद जो है मुख्य सेविका का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, जिसकी नोटिफिकेशन आपके सामने है। आइए इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। आप रिजल्ट देख ही चुके होंगे। सभी सक्सेस लोगों को बधाइयाँ, और उन लोगों के लिए जिनको निराशा हाथ लगी है वे आगे के लिए फिर से तैयारी में जुटे रहें। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा में ही हम आगे जो है बढ़ने से हमें निराशा रोकती है। ये देखते हैं मेन चीज़ें क्या पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इसके विज्ञापन संख्या 5/2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयनित भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 24/8/2022 थी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा दिनांक 24/9/2023 को आयोजित की गई थी। इसमें आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि लंबी लड़ाई लड़ी गई कोर्ट में, तो उसके पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कि जो है 21 नवंबर 2024 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित रीट संख्या इतनी अनीता सिंह बनाम अन्य प्रति यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/11/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पूर्व में विज्ञापित कुल 2693 पदों में से 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत अवशेष 2567 पदों के लंबवत क्षैतिज आरक्षणवार विवरण की सूचना प्रकाशित की गई थी। यानी हम दोस्तों अगर पर कहें तो 126 पोस्ट का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 126 जो पोस्ट हैं उसके रोकने से लगभग 2 नंबर की जो है वो मेरिट बढ़ गई और कई चीज़ों में अंतर आया। यानी कहने का मतलब हो गया कि अब जो है टोटल 126 पदों को रोककर रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 23/11/2024 को अनुमोदित किया गया। तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ें और दी गई है। देखिए यहाँ पर कि ये जो अभी रिजल्ट है ये इसे फाइनल ना समझा जाए, क्योंकि इसके बाद अभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप उसे मेन रिजल्ट समझें, अपना मतलब ज्वाइनिंग समझें। अदरवाइज इस रिजल्ट को देख कर ही आप जो है अपना ना समझ लें कि हमारी ज्वाइनिंग पक्की है, क्योंकि अभी डीबी बाकी है। वो भी जानते हैं आप जो है कि थोड़ा सा जो है ज़्यादा लोगों को ही बुलाया जाता है उसमें, तो ताकि आप जो है डीबी कराने के बाद ही इस चीज़ को यहाँ पर नोटिफिकेशन लिख दिया गया है कि समझिए। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है। एक चीज़ और बताना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को नुकसान फ़ायदा दोनों होता रहता है। तो इसमें जो है सेकंड शिफ्ट वाले जो थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सेकंड शिफ्ट के लोग जो थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फर्स्ट शिफ्ट वालों को नुकसान हुआ। कई लोग ऐसे भी मैसेज किए हैं, कई लोग ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि जो जिनके मार्क्स अच्छे थे ज़्यादा थे उनका भी नहीं हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन जानते ही हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसी के कारण ऐसा हुआ है। आइए मेरिट लिस्ट देख लेते हैं थोड़ा सा जो है। यहाँ पर देखिए अनारक्षित की जो मेरिट है 52.4525। एससी की देखें तो 52.4525। यानी अब देखा जाए यहाँ पर तो जनरल और एससी की मेरिट जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर जो है बराबर हो गया यहाँ पर। और अनुसूचित जनजाति में देखिए 46.7241, ओबीसी में भी उतना ही, और ईडब्ल्यूएस में भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है इसका ये रही यहाँ पर देखिए। यानी ऊपर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अंतर्गत विज्ञापित मुख्य सेविका पद पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज के आधार पर आर्ता अभिलेख परीक्षण के लिए आर्य अभ्यर्थियों को श्रेणीवार कट ऑफ अंक। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि लगभग देखा जाए तो सबका कट ऑफ जो है वो सेम ही है, चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो। तो सबका जो है यहाँ केवल एसटी को अगर हम छोड़ दें तो सभी की जो कट ऑफ है वो सेम टू सेम है लगभग। और जो क्षैतिज आरक्षण मिलता है उसमें जो है यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, दिव्यांगजन हैं, महिला केवल अभ्यर्थी ही पात्र हैं में, जो कि जो है वैकेंसी पूरी उन्हीं के लिए थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कट ऑफ थी वो आपके सामने है। तो मुख्य सेविका में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उससे ज़्यादा उठाफटक हुई और लोगों को जो है काफ़ी निराशा हाथ लगी। कई लोगों को जो है
तो कहने का मतलब ये होगा कि इसमें यही चीज़ें हैं कि जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनको जो है ज़्यादा समस्या जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों एक छोटी सी नोटिफिकेशन जो आपके सामने थी उसकी भी हमने, चूँकि थोड़ा सा जल्दी में थे, बाहर थे, इसलिए ये वीडियो बनाया हमने आपके लिए। तो इसमें प्रमुख बातें यही थी जो हमने आपको बताया। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहिए SICT एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।